श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सत्य जरूर बोलो जो कड़वा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी भी ना बोलो जो सत्य लगे। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में भी कोई वचन दे, ना ही दुख में कभी निर्णय ले। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियति साफ रखिए, फिर आपके कष्ट को परमात्मा स्वयं दूर कर देंगे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के हजारों इंसान हैं। उस मनुष्य का मंजिल से भटकना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। समय एक बराबर नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको अपने परिश्रम और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। ये 5 चीज़ें अभी से छोड़ दीजिए। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, अपने भूतकाल में ज़िंदगी जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना और ज़्यादा सोचना, तभी आप सबसे बेहतर ज़िंदगी जी पाएंगे। आजकल किसी के गुणों से ज़्यादा रूप, रंग और कपड़ों को देखा जाता है, पर याद रखना, एक दिन रूप और कपड़े तो धोखा दे ही जाते हैं, पर जिसमें गुण है वह हमेशा साथ निभाएंगे। जो व्यक्ति किसी दूसरे के चेहरे पर हंसी और उसके जीवन में खुशियाँ लाने की क्षमता रखता है, ईश्वर उसके चेहरे पर कभी हंसी और जीवन में खुशी कम नहीं होने देते। जब धन कमाते हैं तो घर में चीज़ें आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से ही नहीं, मन से अमीर बने, क्योंकि मंदिर में स्वर्ण कलश भले लगे हों, लेकिन नतमस्तक पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। विश्वास जीता जाता है, मांगा नहीं जाता है। ये वो धन है जिसे पाया जाता है, कमाया नहीं जाता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज की तरह बड़ी है तो भूले नहीं कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। अहंकार में धन, वैभव और वंश तीनों चले जाएंगे। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। भोजन की कीमत भूख के समय होती है और भगवान की कीमत दुख के समय होती है। इसलिए अंधकार में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतकाल में माया किसी का साथ नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा दुनिया का बहुत ही कीमती वस्तु है, लेकिन इस क्षमा का कब कैसे इस्तेमाल करना है यह जानना बहुत ही आवश्यक है। पहला, अगर आपसे कोई अपराध हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। अगर आप क्षमा नहीं मांगेंगे तो
उससे आपकी हानि होगी, क्योंकि क्षमा ना मांगने से मन के अंदर अहंकार जागता है और अहंकार तो हमारी हानि ही करता है। दूसरा, अगर कोई अपराध करे तो आपसे क्षमा भी ना मांगे तो उसे क्षमा मत करिए, क्योंकि क्षमा अत्यंत अनमोल है और बिना मांगे किसी को क्षमा देना आवश्यक नहीं है। तीसरा, यदि कोई आपके साथ अपराध करे, अनुचित करे और बाद में उसे पश्चाताप हो और आपसे क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर दीजिए। इससे आपके भीतर करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा और यह आपके लिए ही शुभ ही है। चौथा, अगर आप कोई अपराध कर दें तो क्षमा अवश्य मांगें, इससे आपको लाभ ही होगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको क्षमा करे या ना करे, आपके अंदर का अहंकार गिरता है और आपके मन अधिक निर्मल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी और दुख आधा हो जाए वही अपना है, बाकी तो सब बस दुनिया है। दुनिया के ये 4 स्थान जो कभी नहीं भरते। पहला समुद्र, दूसरा इच्छाओं का घड़ा, तीसरा शमशान और चौथा मनुष्य का मन। कभी भी किसी भी रिश्ते का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे पर ज़िंदगी में अच्छे लोग बार बार नहीं आएंगे। बिना कुंडली मिलाए आजीवन चलने वाला एक अद्भुत संबंध केवल मित्रता है। यदि हमारी नीयत अच्छी और उद्देश्य सही है तो किसी न किसी रूप में परमेश्वर भी हमारी सहायता अवश्य करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज़्यादा सुनता है, इसलिए हम प्रश्न पूछते समय उससे ज़्यादा उत्तर देता है। जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा अपने इस समय में और अपने तरीके से देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो बल का अहंकार करें ना ही अपने धन का। जीवन में बाड़ी को संयम रखना ही अनिवार्य है, क्योंकि बाड़ी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो वह कीचड़ बन जाता है। ठीक ऐसा ही मनुष्यों के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान समझ लिया जाता है और सम्मान का पात्र समझा जाता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीन व्यक्तियों की संगत में बैठता है तो उसे तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में संगति सोच समझकर सावधानी से बनाएं। यदि परिश्रम करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदल लिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, दुर्बल तेरा समय है तू नहीं। जीवन में कितना भी बुरा समय आए लेकिन हमेशा परिवार के साथ रहें, क्योंकि सुख आएगा तो बढ़ेगा और दुख आएगा तो बटेगा। जब इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो वो लोभ को जन्म देती है। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, इससे क्रोध का जन्म होता है। काम, लोभ और क्रोध तीनों के प्रभाव में आकर मनुष्य पाप करता है। बोलना तो सभी जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है, जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, जो सबका भला चाहते हैं वह श्री कृष्ण हैं।
इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। प्रकृति ने दो ही रास्ते दे रखे हैं, देकर जाओ या तो छोड़ कर जाओ। अपने साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य समझता ही नहीं है। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद न छोड़ना, दुनिया वालों से कभी उम्मीद न रखना। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझते हैं। प्रेम दुनिया का सबसे सुंदर वस्तु है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।